दोस्तों डीएम मैडम अपनी सरकारी गाड़ी से अपने ऑफिस जा रही होती हैं। ऑफिस से कुछ दूरी पर ही उनको एक छोले भटूरे वाली रेहड़ी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो ड्राइवर से एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के लाने के लिए कहती हैं, क्योंकि डीएम मैडम को छोले भटूरे बहुत पसंद थे। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को साइड लगाता है और छोले भटूरे पैक कराने लगता है। तभी मैडम की निगाह उस छोले भटूरे वाले पर जाती है। इसके बाद ड्राइवर छोले भटूरे लेकर आता है तो मैडम कहती है कि इस छोले भटूरे वाले का नाम पूछ कर आओ। ड्राइवर नाम पूछ के आता है और जैसे ही मैडम को बताता है तो मैडम थोड़ा परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि तुम इस से कहो कि ये लंच में आके मुझसे मिले, और इसके बाद वो अपनी गाड़ी से वहां से चली जाती हैं। दोस्तों कौन था वो छोले भटूरे वाला जिसे देखने के बाद मैडम परेशान हो जाती हैं और क्यों उसे अपने ऑफिस बुलाती हैं, जानेंगे आगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक परिवार रहता था जिसके अंदर एक रश्मि नाम की लड़की रहती थी। उसका बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होने के बाद एक कलेक्टर बने और देश का नाम रोशन करे। इसीलिए वो रात दिन मेहनत से पढ़ाई करती और उसी तरह से वो अपने भविष्य की भी तैयारियां करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और उसके बाद वो अपनी यूपीएससी की तैयारी को करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उनके जो माता पिता थे वो अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब इसने ग्रेजुएशन तो पूरी कर ली है, इसलिए अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। हालांकि जो रश्मि लड़की थी वो लगातार अपने माता पिता से कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कलेक्टर बनना है, उसके बाद मैं शादी करूंगी। लेकिन माँ बाप जो थे वो उसकी एक नहीं सुनते और उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। जल्द ही एक बहुत अच्छा रिश्ता उनकी नज़र में आता है। उनको भी लड़की पसंद आ जाती है और इस तरह से वो रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। हालांकि रश्मि अभी मना कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस लड़के से उनकी बात होना शुरू हो जाता है। उस लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल स्वभाव में बहुत अच्छा था और उसका अपना बिजनेस होता है। दोनों में बातें होती हैं तो रश्मि बोलती है कि देखो अगर मुझसे शादी करनी है तो मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और मुझे आगे चल के कलेक्टर बनना है। इसके बाद राहुल भी बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम जब तक चाहो और जो बनना चाहो वो बन सकते हो। जल्द ही उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद रश्मि राहुल के घर दुल्हन बन के पहुंच जाती है। घर के लोग बहुत खुश होते हैं, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। शादी के कुछ दिन के बाद में रश्मि बोलती है कि जैसा मैंने आपसे शादी से पहले कहा था कि मुझे आगे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है यूपीएससी की, इसलिए अब मुझे अलाउ करो ताकि मैं कोचिंग वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ जा सकूँ। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए पहले माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी, और वो वहाँ से उठकर माता पिता के पास जाता है और माता पिता से कहता है कि रश्मि आगे पढ़ना चाहती है। ये सुनने के बाद जो राहुल के माता पिता थे वो साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बहुएं बाहर जाएं और इस तरह की नौकरियां करें। लेकिन जो रश्मि थी उसने पहले ही अपने पति से कह दिया था कि उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है। हालांकि वो बाहर तो जा नहीं सकती थी, लेकिन वो घर में ही जो पढ़ाई होती थी उसकी यूपीएससी की तैयारियां करने लगती है। वो घर का काम भी करती और साथ के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी भी करती। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ अब उसके पति राहुल और रश्मि के बीच जो बातें थी वो कम होने लगती है, क्योंकि रश्मि थी जो मैक्सिमम टाइम अपना यूपीएससी की तैयारी को देने लगती है। इसी बीच राहुल का अपनी भी जो ऑफिस की सेक्रेटरी है उसके साथ रिलेशनशिप हो जाता है और दोनों में रिलेशन इस हद तक होता है कि ये बात घर पे पता चल जाती है। हालांकि रश्मि इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लेती है और लेकिन राहुल ये बात कह के टाल देता है कि वो आगे से उससे बात नहीं करेगा। लेकिन उससे बात राहुल लगातार करता है और धीरे धीरे वो लड़की उसको गलत चीज़ों की तरफ ले जाती है। वो फिर जुआ खेलना हो, शराब पीनी हो, पार्टियां जानी हो, ये दूसरे काम हो, वो सब चीज़ें शुरू कर देता है। इस चीज़ को लेकर अक्सर घर में कलेश भी होता और झगड़े भी होते, लेकिन राहुल पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अब अपनी सेक्रेटरी के प्यार में पागल था और जैसा वो चाहती थी वैसा ही कर रहा था। धीरे धीरे उसके पास में अब पैसे खत्म हो गए थे, तो इसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उस हिस्से को कुछ बेचना चाहता था। इसलिए वो माँ बाप उससे कहता है कि अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो, क्योंकि राहुल और उसके एक और भाई थे, 2 भाई थे, इसलिए माँ बाप
आखिर में आके उन दोनों की प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट देते हैं। आधे उनके बड़े भाई को मिल जाती है और आधी राहुल को मिल जाती है। लेकिन इसके बाद में वो राहुल को अपने से अलग कर देते हैं और कहते हैं कि आज से तेरा मेरा हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन राहुल लगातार उस लड़की के चक्कर में अब धीरे धीरे जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो भी बेचना शुरू कर देता है। इस बात को लेकर अब रश्मि और राहुल के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रश्मि उससे अलग होने का फैसला ले लेती है और उसका घर छोड़ के अपने माँ बाप के घर आ जाती है। माँ बाप को वो सारी बात बताती है। माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा गलती हमारी थी कि जब तू पढ़ना चाहती थी हमने तुझे पढ़ने नहीं दिया, तो अब हम तेरे साथ हैं, तुझे जो करना है तू वो कर जैसा तेरे को सही लगता। रश्मि रात दिन अपनी पढ़ाई की तैयारी में लग जाती है। वो यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट करती है लेकिन बदकिस्मती से वो क्लियर नहीं कर पाती। वो दूसरा अटेम्प्ट करती है। दूसरे अटेम्प्ट में भी वो बहुत ही नज़दीकी से रह जाते हैं, यानी कुछ ही नंबरों से रह जाती है। इसके बाद रश्मि कभी भी हार नहीं मानती क्योंकि उसने तय कर लिया था कि मुझे हर हाल में यूपीएससी को क्रैक करना है। और जब वो तीसरी बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है तो वो बहुत ही अच्छे नंबरों से उसे क्लियर कर जाती है और जल्द ही उसको कलेक्टर बना दिया जाता है। कलेक्टर बनने के बाद अब रश्मि अपने जो भी कार्यभार होता है उस चीज़ को संभाल लेती है और उसको बहुत ही अच्छे और ईमानदारी से काम करना शुरू कर देती है। एक बार वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जा रही होती है। ऑफिस से कुछ दूर पहले ही उसको एक छोले भटूरे की दुकान दिखाई देती है, यानी कि रेहड़ी। बचपन से ही रश्मि को छोले भटूरे का बहुत शौक था और वो अक्सर कहीं भी छोले भटूरे की रेहड़ी दुकान कुछ देखते थे तो वहां से खरीद के खाती जरूर थी। इस बार वो ड्राइवर से बोलती है कि जाओ मेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे ले आओ। ड्राइवर जाता है और छोले भटूरे पैक करके ले आता है। रश्मि जो गाड़ी में बैठी हुई थी उस छोले भटूरे वाले को देखती है और बोलती है कि इसका नाम पूछ कर आओ। वो जाता है, उस छोले भटूरे का नाम पूछ कर आके मैडम को बता देता है। मैडम बोलती है कि इनसे कहना कि दोपहर में लंच के समय मुझसे आकर मिले, और फिर वहां से चले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो छोले भटूरे वाला था, वो परेशान हो जाता है कि आखिर कलेक्टर मैडम को मुझसे क्या काम हो सकता है और मुझे वहाँ पे क्यों बुला रही हैं। शायद मेरी यहाँ से रेहड़ी हटाने का तो इनकी कोई योजना नहीं है, इससे तो मैं बेरोजगार हो जाऊँगा। दोपहर का समय होता है। कलेक्टर मैडम के लिए वो बढ़िया से छोले भटूरे बनाता है और उनको पैक करके मैडम के लिए लेकर ऑफिस पहुँच जाता है ताकि मैडम को खिला सके। इसके बाद वो मैडम से मिलता है। मैडम जो होती हैं वो कुर्सी को घुमा के अपनी फाइल खोल के कुछ पढ़ रही होती हैं। वो चाहता है कि जी मैडम मैं छोले भटूरे वाला हूँ। वो छोले भटूरे वाला बोलता है आपने मुझे बुलाया था। मैडम कहती है कि हाँ आओ बैठो, मैंने ही आपको बुलाया था। इसके बाद बोलता है कि जी मैडम बताइए क्या बात है, और ये मैं आपके लिए छोले भटूरे लेकर आया हूँ। मैडम बोलती है कि तुम ये छोले भटूरे का काम क्यों करते हो। ये सुन के वो बोलता है कि मैडम हम गरीब इंसान हैं और कुछ तो है नहीं हमारे पास, इसलिए छोले भटूरे का काम कर रहे हैं। वो बोलती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम एक अमीर इंसान थे और तुम्हारा अपना बिजनेस था, लेकिन आज तुम ये छोले भटूरे क्यों बेच रहे हो। इतना सुनना था कि उस छोले भटूरे वाले के चेहरे का रंग उड़ जाता है और बोलता है कि मैडम ये सब आप कैसे जानती हैं। तभी मैडम जो थी अपना मुंह दूसरी तरफ करके दीवार की तरफ बैठी हुई थी, वो घूमती हैं और जैसे ही उसकी निगाह एसडीएम मैडम यानी रश्मि पर पड़ता है, वो छोले भटूरे वाले का चेहरे का रंग उतर जाता है और उसके हाथ में जो छोले भटूरे की थैली थी वो छूट जाती है। दोस्तों क्योंकि वो छोले भटूरे वाला कोई और नहीं बल्कि वही तलाकशुदा पति था जिससे आज से 5 साल पहले रश्मि मैडम ने डाइवोर्स ले लिया था। और आज वही सिचुएशन घूमकर आती है कि रश्मि मैडम एक कलेक्टर बनके उसके सामने खड़ी थी और जो बिजनेसमैन राहुल था वो एक साधारण आदमी बनके उनके सामने खड़ा हुआ था। वो अब नजरें चुराने लगता है और मैडम से कहता है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद अब ये कलेक्टर बनने के बाद मुझे पे कोई एक्शन लेंगे या मुझे कोई पनिशमेंट देंगे। वो कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। लेकिन यही चीज़ें वहाँ ऑफिस के दूसरे लोग देखने लगते हैं तो मैडम बोलती है कि एक काम करना, तुम आज 8 बजे मेरे घर आ जाओ, हम वहीं पर बात करेंगे। यहाँ पे बात करना ठीक नहीं है क्योंकि ऑफिस के सभी लोग बहुत ध्यान से तुम्हें देख रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर रश्मि अपने माता पिता को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि पिताजी आप तैयार रहना, आज मुझे राहुल मिला था और उसको मैंने अपने घर बुलाया है, वो आप लोगों से मिलने आ रहा है। इसके बाद उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटी ये बहुत अच्छी बात है, आने दो। रात के 8 बजते हैं।
सभी लोग उसका पहले से इंतज़ार कर रहे थे। राहुल पहुंचता है, वो जाते ही जब माँ बाप को देखता है तो उनके पैर छूने लगता है। माँ बाप भी कभी उसे बिल्कुल नाराज़गी ना दिखाते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके गले लगा लेते हैं। फिर उससे पूछना शुरू करते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। इसके बाद राहुल बताता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैं रश्मि को समझ नहीं सका। मैं रश्मि से माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन मैं ना तो माफ़ी मांग सका और ना ही मेरी हिम्मत कभी इसके सामने आने की हुई। मेरी जो सेक्रेटरी थी उसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने धीरे धीरे मुझे गलत रास्तों पर डाला, जिसके बाद मैंने अपने धीरे धीरे जो भी मेरी संपत्ति थी वो मैंने सब खत्म कर दी। और एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जिस दिन उसे ये पता चला कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, उस दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैं दर दर भटकता रहा और मुझे कोई काम भी नहीं मिला। तभी एक मेरा पुराना दोस्त मिला और उसने कहा कि देखो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक छोले भटूरे की रेहड़ी लगवा के दे सकता हूँ। अगर तुम वो कर सकते हो तो ठीक है। मैं भी एक नया जीवन शुरू करना चाहता था, इसलिए मैं अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर आ गया और यहाँ आने के बाद फिर उसके दी हुई रेहड़ी को ही मैं चलाने लगा हूँ और यहीं पर अब छोले भटूरे का काम करके अपना जीवन यापन करता हूँ। ये सुनने के बाद उनके माता पिता को बहुत दुख होता है और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जब से हमारी बेटी ने तुम्हें इस दशा में देखा है वो तभी से रो रही है और बहुत दुखी है और वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर तुम चाहो तो दोबारा से मेरी बेटी और तुम यानी रश्मि और राहुल दोनों साथ रह सकते हो। लेकिन राहुल बोलता है कि लेकिन अब तो मैं इस काबिल भी नहीं बचा कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा भी हो सकूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। वो बोलते हैं कि तुम हमेशा से काबिल थे और तुम अपनी गलती का एहसास हो गया और हमें पता है कि अब आगे जीवन में ऐसा नहीं होगा। रश्मि ने सिर्फ कभी ज़िंदगी में शादी नहीं की, उसने सोचा था कि मैंने जो भी सच्चा प्यार किया है सिर्फ राहुल से किया है। और इसके बाद जल्द ही उन दोनों की बात करवा दी जाती है और फिर उन दोनों की दोबारा से शादी करा दी जाती है, जिसके बाद जो रश्मि थी वो उनको एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खुलवा के देती है राहुल को और कहती है कि आज से तुम इस रेस्टोरेंट को चलाओगे, छोले भटूरे की रेहड़ी नहीं। और उसके बाद वो आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे रश्मि के बारे में, जिसने अपने तलाकशुदा पति को इतने ज्यादती के बाद भी वापस अपना लिया और उनको गले लगा लिया? और क्या कहना चाहेंगे रश्मि के माता पिता की, जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी राहुल को माफ कर दिया? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।